નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? ગુડ મોર્નિંગ. મજામાં? ધોરણ 6ની અંદર સુંદર મજાની પહેલિયાં આપી છે. જો આપણે પાઠ 6 હતો સુબહ રેશમાવાળો, એ પાઠ સરસ રીતે સમજ્યા અને એ ભણ્યા પછી આજે ધોરણ 6ની અંદર પહેલિયાં એ સુંદર મજાની રોચક અને તમને બહુ મજા આવશે. પહેલિયાં એ એક સમસ્યા હોય છે અને નાની 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 પંક્તિઓમાં હોય છે, પણ એનો આપણે ઉકેલ લેવાનો હોય છે. આપણે એની ખબર પડી જ જાય કે આમાં શું કહેવા માગે છે. चलो तो इस पहेलियाँ में हमें क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बता देती हूँ. आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है. हाँ, बच्चों को पहेलियाँ यानी हमारे ये प्रार्थना हॉल में जब कार्यक्रम होता है तो कोई कोई बच्चे पहेलियाँ भी बताते हैं और उनके जवाब के लिए कोई उंगली उठाकर जवाब भी देता है तो अच्छा भी लगता है. इसलिए यहाँ हमें पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है. बच्चे की विचार शक्ति बढ़ती है, सोचता है इनका जवाब क्या होगा, इस पहेलियाँ का जवाब क्या होगा. लेकिन हमारे इस इकाई में, इस पाठ्य में तो चित्र बताए गए हैं, तो पहेलियाँ पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि इनका जवाब क्या है. पहेलियाँ एक समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है. एक समस्या यानी एक कोई प्रश्न के स्वरूप में पूछी जाती है. उन्हें बूझना समझना बड़ा अच्छा लगता है. कोई बच्चे जल्दी से कहते हैं हाँ टीचर मुझे इनका जवाब बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं जवाब दे दूँ तो अच्छा लगता है. ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाता है. पहेलियाँ हैं पहले विचार करते हैं, इसलिए विचार शक्ति को बढ़ाते हैं. ज्ञान में वृद्धि करती है, हमारे ज्ञान में भी बढ़ावा होता है. ये कोई बच्चे हैं ऐसी पहेलियाँ पूछकर जो पूछते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम सोचते हैं विचार करते हैं, इसलिए हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और विचार शक्ति में बढ़ावा होता है. देखो पहली पहेली में क्या कहा गया है. फल देकर सफल हुए हैं, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको खुशी बनाते हैं. फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं. बोलो बच्चों इस पहेली का जवाब क्या है. आप तो समझ गए होंगे, लेकिन इनको पढ़ने से ही पता चल गया कि ये इनका जवाब है वृक्ष. क्या है जवाब? वृक्ष. फल कौन देता है? वृक्ष देता है. हरियाली कौन फैलाता है? वृक्ष ही फैलाता है. तो इनका जवाब है वृक्ष. फिर दूसरी पहेली में क्या कहा. पत्थर का वन ऊंचा है मन, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवाले, भूतल के हैं रखवाले. तो पत्थर का वन ऊंचा, क्या होता है ऊंचा पत्थर का वन, और उगते पेड़ घने सारे, पेड़ बहुत सारे उसमें उगते हैं. हाँ, चित्र देखकर आपने पहचान भी लिया होगा कि इनका जवाब क्या है. क्या है? पर्वत. क्या है जवाब इनका? पर्वत है. हाँ, पत्थर का ऊंचा वन यानी पर्वत कहाँ होता है? बहुत ऊंचाई पे, बहुत सारे घने पेड़ उसमें आप दिखाई देते हैं. नदियों झरनों के उद्गम स्थान, नदियाँ भी उसमें से बहती हैं, झरने भी बहुत बहते हैं. जब बारिश होती है तब पर्वत से पानी गिरता है तो बहुत अच्छा लगता है. भूतल के, धरती माता के वह रखवाले हैं, रक्षक. हमारा देखो ये बड़ा पर्वत है तो बहुत रक्षण करता है, इसलिए उनका जवाब है पर्वत. अब तीसरा है स्वयं न पीती प्यासी रहती.
स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, देती जग भर को पानी। खेत सींचती नाव चलाती, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी, बहती हूँ मैं मनमानी। देखो स्वयं न पीती पानी, कौन स्वयं पानी नहीं पीता। देती जग भर को पानी, पूरे जग को, पूरे विश्व को पानी देती है। और खेत सींचती नाव भी चलाती, खेत में भी उपयोग में होता है और नाव भी उसमें चलती है। बहती हूँ मैं मनमानी, हाँ मस्त होकर उनके मन के अनुसार बहती जाती है। वह कौन है? उनका जवाब नदी। क्या है? नदी। मन चाहे ऐसे बहती रहती है, पूरे जग को पानी भी देती हैं और खेत की सिंचाई में भी बहुत उपयोगी होती है। वह है क्या है? नदी। अब है चौथा, तन है मेरा हरा भरा, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, भीतर से यानी अंदर से मैं पूरा लाल हूँ, प्यास बुझाकर पूछूं हाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो देखो बच्चों, इनको पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि किसकी बात हो रही है। तन है मेरा हरा भरा, शरीर तो पूरा हरा भरा है, रस से रहता सदा भरा, उसमें बहुत सारा रस भरा हुआ रहता है, भीतर से वह लाल है, वह खाने की चीज़ है और हम बहुत अच्छी तरह से खा लेते हैं। प्यास बुझाकर वह पूछता है कैसा है आपका हाल, तो वह क्या जवाब होगा? बोलो बच्चों, आप तो पहचान लिया होगा। उनका जवाब है तरबूज। क्या है? तरबूज। बहुत अच्छी तरह से हम खा लेते हैं गर्मी की मौसम में। हाँ, अब देखो पांचवी पहेलियाँ। हम दोनों हैं पक्के मित्र, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, बहुत विचित्र काम करते रहते हैं। पांच पांच सेवक है साथ, पांच पांच सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात, लेकिन कभी न करते बात। देखो इनको भी आप पढ़ते ही पता चल गया होगा। हम दो पक्के मित्र, दोनों पक्के मित्र ही है, आपके साथ ही है, करते रहते काम विचित्र, बहुत सारे काम करते रहते हैं। आप देखते हैं ना, बहुत सारे विचित्र काम करते हैं। पांच पांच सेवक है उनके, लेकिन करते कभी न बात, वह दोनों कभी बात नहीं करते। तो ये कौन है? आपने पहचान लिया होगा। क्या है? हमारे दो हाथ। क्या है? हमारे ये दो हाथ। हाँ, बहुत विचित्र काम करते हैं, हाथ के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ, हाथ के बिना भी कोई लोग नहीं होता तो भी भगवान उनको और अलग शक्ति देता है, काम तो करता है लेकिन हाथ बहुत सारे काम करते हैं। और देखो पहेलियाँ आगे, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, बच्चों का मामा हूँ, बच्चों का मैं मामा हूँ। कभी हूँ पतला, आपको पता चल गया होगा कौन पतला होता है। कभी हूँ मोटा, ये जो चांद है वह कभी पतला होता है कभी मोटा हो जाता है, कभी गेंद जैसा, बॉल के जैसे बहुत बड़ा। मेरी कोई बहन तो नहीं है। हाँ, उनकी कोई बहन नहीं है, फिर भी हम सब क्या कहते हैं? उनका जवाब है चांदा मामा। चांद, क्या जवाब है उनका? चांद। हाँ, बच्चे बहुत प्रेम से कहते हैं, देखो चांदा मामा दिखाई देता है आसमान पे, तो उनका जवाब है चांद। अब बहुत अच्छी तरह से पहेलियाँ बताई। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्त
सुस्ती तनिक न करती, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। हाँ, इनको भी पढ़ने से आपको पता चल गया होगा बच्चों। आप बता दो पहले किसकी बात हो रही है। बड़े सवेरे उठ जाती है, जल्दी से जाग जाती है, वह है चिड़िया। क्या है? चिड़िया। ये सैर गगन की करती है, गगन में आसमान में उड़ती है, बहुत अच्छी तरह से उड़कर सैर करती है। आलस तो तज देती है, सुबह उठकर ही वह आलस है वह तज देती है। तो बड़े सवेरे उठने वाली कौन है? चिड़िया है। कौन है? चिड़िया। देखो बच्चों, इधर मैंने आपको पहले से ही शब्दार्थ लिख दिया है। पहेली यानी समस्या का उकेल करना, तन यानी हमारा शरीर, हस्त यानी हाथ, भूतल एटले पृथ्वी या तो धरती। अब देखो अभ्यास का प्रश्न है पहला। उदाहरण के अनुसार वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर आपको एक बॉक्स है उसमें लिखना पड़ेगा। पहला उदाहरण है, देखो, उधर आ मत जा, उधर आ मत जा। उसमें से आपको कोई सब्जी का नाम, कोई फल का नाम ढूंढना होगा। तो सामने लिखा है, क्या है? आम। फिर अंदर आ लू लग जाएगी, अंदर आ लू लग जाएगी। तो उसमें भी कोई सब्जी या फल का नाम छुपा है, क्या है? आलू। क्या नाम है? आलू। देखो फिर तीसरा, जयपाल कल आया था, जयपाल कल आया था। उसमें भी कोई सब्जी या फल का नाम है, क्या है? पालक, पालक। संतराम आ गया, चौथा है संतराम आ गया। तो उनमें भी छुपा हुआ क्या है? फल संतरा। क्या है? संतरा। फिर शैलजा मुनमुन से मिली, शैलजा मुनमुन से मिली। उसमें भी कोई फल या सब्जी का नाम है, उसमें क्या है? जामुन। क्या है? जामुन। और एक है, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। तो उसमें भी कोई सब्जी या फल का नाम है, क्या है बच्चों? मटर। सब्जी का नाम है मटर। तो ये अभ्यास भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब देखो एक बहुत अच्छा आपको पहेली के जैसे ही बहुत ऐसे पक्षियों और प्राणियों के चित्र बताए गए हैं। तो ये एक प्रवृत्ति हो गई, बहुत अच्छी तरह से आप पहचान लोगे कि इसमें कौन कौन से पक्षी या तो प्राणी बैठे हैं या तो चित्र में दिखाई देते हैं। तो इन सब पक्षियों या प्राणियों को जानने के बाद आपको आपकी कॉपी में लिख लेना पड़ेगा। आज के आपके HW होमवर्क में ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं, यह आपकी कॉपी में आपको लिख लेने पड़ेंगे। और आप जो फेयर नोट बनाते हैं उसमें ये सारी पहेलियाँ लिख लेना। ये चित्र देखकर आप उनके नाम हैं वह पेज में पाठ्य पुस्तक में ही नाम लिख लेना। क्या क्या प्राणी और पक्षी दिखाई देते हैं, मैं आपको थोड़ी जानकारी बता देती हूँ। देखो, एक बतख भी दिखाई दे रहा है, बतख दिखाई दे रहा है, और कछुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर मोर भी है, मोर भी है, मगर, तोता, हिरण, हाथी, गाय, कुत्ता, चिड़िया, इतने प्राणी और पक्षी दोनों के चित्र हमें दिखाई देते हैं। और आगे वाला जो प्रश्न है, पर्वत, हिमालय, ऊंचा पर्वत है, तो ऐसे ही आपको दिए गए जो वाक्य हैं, शब्द दिए गए हैं, उनके आप वाक्य बनाकर आपकी कॉपी में लिख लेना। प्रश्न नंबर 3 पर बताए गए हैं कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बहुत सारे आपको शब्द दिए गए हैं, पेड़, नदी, आम, हाथ, मकान, खिलौना। इनके वाक्य फिर
आप बनाकर आपकी कापी में लिख लेना। फिर चौथा प्रश्न है 8 अंतर बताओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी से। 2 बहुत अच्छे तरह से चित्र दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई 8 भेद, एक चित्र में 8 भेद हैं और एक चित्र में 8 जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है उसके आप ऐसे पेंसिल से गोल राउंड कर लेना तो आपको मिल जाएगा। चलो बच्चों, इस पहेलियाँ को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब अगले तास में मिलेंगे। नमस्ते, आओ।